इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी जो है वो देखने को मिला था और इस दौरान जो कार्यक्रम है उसको सुनते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि ओम चंद्रमा मनसम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है, उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर देखा है। काली मंदिर जो अभी आप तस्वीर देख रहे थे उसमें पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और अब उद्घाटन का समय है। आपको बताएं कि 2.5 घंटे में पूरा सफर जो है वो हो जाएगा 210 किलोमीटर का। खंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम। तो काली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर और इस दौरान जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, मंत्रोच्चारण थे और वो सुनते हुए नजर आ रहे थे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का कुछ ही देर में उद्घाटन जो है वो होता हुआ नजर आएगा। करीब करीब 250 किलोमीटर का ये सफर जो है वो 2.5 घंटे में पूरा होता हुआ नजर आएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। 6 लेन और एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से यह बना है। यह कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को कनेक्ट करता है। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 6 घंटे से कम होकर 2.5 घंटे जो है वो रह जाएगी। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर उसकी तस्वीर है। पीएम मोदी ने डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना की है। एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का भी उन्होंने निरीक्षण किया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो करीब इसकी जो लंबाई है वो 213 किलोमीटर है और यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में लंबाई इसकी 135 किलोमीटर यानी 64% के आसपास वो लगभग इसकी लंबाई जो है सिर्फ यूपी में है। और स्पीड लिमिट की अगर बात की जाए इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी स्पीड लिमिट है। शुरू कहां से होगा वो समझिए। इसकी शुरुआत जो है अक्षरधाम दिल्ली से होगी, दिल्ली यूपी बॉर्डर होते हुए बागपत होते हुए शामली, सहारनपुर और उसके बाद से देहरादून जो है वो वहां पर जाकर सफर आपका खत्म होगा। 113 अंडरपास हैं और 5 रेलवे ओवरब्रिज हैं, 62 बस शेल्टर हैं, 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं। इसका फायदा अगर आप देखेंगे तो वो है करीब दिल्ली से देहरादून का जो सफर 6 घंटे लग जाते थे, परेशानी जो होती थी लोगों को, वो अब कम होती हुई नजर आएगी। अब जो ये 6 घंटे है वो 3 घंटे में ही ये सफर पूरा हो जाएगा। इसकी खासियत की अगर बात करेंगे तो जो जंगली इलाके में करीब 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड जो है वो बनी हुई है। ये एशिया में जंगल में बनी सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है। देश का पहला एक्सप्रेसवे जहां ऊपर गाड़ियां चलेंगी, नीचे बाघ, हाथी और जैसे जंगली जानवर जो है वो गुजरते हुए नजर आएंगे। पंकज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, जो सफर 6 घंटे का होता था वो अब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। मैं देख पा रहा हूं कि आप कार्यक्रम स्थल पर हैं। क्या तस्वीर वहां से, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर कहा जाए तो दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। उस सौगात का असर मैं सबसे पहले अपने सहयोगी के माध्यम से तस्वीर दिखाऊंगा। आप देखिए मंच, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं कि मंच पे बैठी हैं। उनके साथ साथ भारत सरकार के राज्य सड़क परिवहन मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी बैठे हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, तमाम जो दिल्ली के अगर देखा जाए अरविंदर सिंह लवली, ऐसे सांसद चंदौलिया जो है अभी अपना भाषण दे रहे हैं। तमाम नेता जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से एक्सप्रेसवे की बात की गई थी, यहाँ पर आज कहीं न कहीं आज जो इंतजार था, जो घड़ियाँ थी, जो
लोगों को इंतजार था कि कब तक ये एक्सप्रेसवे चालू होगा। आज कहीं न कहीं एक आखिरी क्षण है, अब से कुछ ही क्षणों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और यहाँ आप देखिए पीछे की तरफ मैं दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर लोग आकर के इकट्ठा हुए हैं। यहाँ जो है उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीता काटेंगे, वैसे यहाँ पर खुशियाँ देखिए, तमाम लोग हैं। आप देखिए जो पब्लिक है यहाँ के आसपास की यहाँ पर आई हुई है, अभिवादन कर रही है, लगातार बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस एक्सप्रेसवे की बात किया जाए तो लगभग 12,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है, जो अपने आप में एक कहीं न कहीं मिसाल है, जिसको लगातार अगर देखा जाए तो जो देहरादून की जो यात्रा थी लगभग जो आमतौर पर 6 घंटा लगता था, उसमें अब जो है मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 घंटे की घंटे में उस यात्रा को, उस सफ़र को पूरा किया जा सकता है। जिस तरह से लोगों को इंतजार था, जिस तरह से लोगों को, कई लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं भी हैं, बड़ी देर से इंतजार करने लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूँगा कि कहीं न कहीं आप जिस तरह से इंतजार था, आप देखिए यहाँ तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं। आप लोग भी इंतजार कर रही हैं? हाँ जी, आप लोग भी इंतजार कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कब से इंतजार कर रही हैं? बहुत देर से बैठे हुए हैं यहाँ पर। मोदी जी फीता काटेंगे उसके बाद? नहीं, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर, जब हमारे सारे नेता लोग जाएंगे तो हम लोग भी निकलेंगे। क्या लगता है यहाँ के जनता को बड़ी सौगात मिल रही है? एकदम 100% इतनी बड़ी सौगात इनको मिली है। जो काम 6 घंटे में होता था वो काम 2-2.5 घंटे में होगा, तो सौगात नहीं है। बिल्कुल, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग। अभी कुछ ही क्षण में फीता कटेगा। क्या कटेगा? फीता काटेंगे मोदी जी। फीता तो हमारा जब ही कट गया था, जब मोदी जी ने घोषणा करी थी कि आज फ्लाईओवर का ओपनिंग है। क्योंकि आज बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी का आज जयंती भी है, तो उनको सख्त नमन करते हैं। और आज बहुत अच्छा दिन चुना है मोदी जी। क्या लगता है विशेष दिन चुना गया आज विशेष दिन चुना गया है, क्योंकि आज के दिन दिल्ली के फ्लाईओवर की ओपनिंग है। और आप देखिए ना सर, जो 6 घंटे लगते थे, आज उस रास्ते को 2.5 घंटे में हम ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। तो राजेश जी, आप लोग भी बहुत देर से यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम दर्शक भी आए हुए हैं। ठीक है पंकज, वापस आपके पास लौटते हैं, लेकिन ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, नितिन गडकरी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कॉरिडोर को, उस एक्सप्लेनर को देखते हुए नजर आ रहे हैं। एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। इसकी खासियत जो है वो अलग है। जंगली इलाके में करीब ये 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड जो है वो बनी है, और ये एशिया में जंगल में बनी, ये सबसे बड़ी खासियत आप देखिए कि एशिया में जंगल में बनी सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है। देश का पहला एक्सप्रेसवे है जहां ऊपर गाड़ियां चलती हुई नजर आएंगी और नीचे जो है आपको बाघ, हाथी जैसे जंगली जानवर जो है वो गुजरते हुए नजर आएंगे। उसी का निरीक्षण देखिए वो करते हुए नजर आ रहा है। और उस निरीक्षण से पहले काली मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है, और अब से कुछ ही देर बाद वो कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंचेंगे, जहां उसके बाद से उस कार्यक्रम को देखने के लिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको समझते हुए कि कहां से कैसे ये कॉरिडोर जो है वो गया है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इस दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो भी नजर आ रहे हैं। कॉरिडोर का निरीक्षण किया है। इसमें जो सबसे अच्छी बात है, जो खासियत वाली बात है, क्योंकि 5 रेलवे ओवरब्रिज जो है वो बनाए गए हैं, और 62 जो है इस पूरे रूट पर बस शेल्टर हैं, वो भी जो है इसमें दिया गया है। और 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है वो बनाए गए हैं, जो कट्स होंगे वो होंगे। या इसकी सफर की अगर इधर से अगर बात की जाए दिल्ली से ही, तो ये दिल्ली यूपी बॉर्डर से होते हुए बागपत एंटर करते हुए शामली जाएगी, और फिर सहारनपुर, और फिर वहां से देहरादून का ये पूरा रास्ता, जो रास्ता पहले 6 घंटे का हुआ करता था और परेशानी जो लोगों को होती थी वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। अब सिर्फ और सिर्फ 210 किलोमीटर का जो सफर है वो मात्र 2.5 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में जो है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। इससे पहले रोड शो जो है वो देखने को मिला था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रोड शो में शामिल होते हैं। लोग उनको देखने के लिए जो हुजूम है, भारी भीड़ जो है वो बढ़ती है, और फिर फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत किया जाता है। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। जंगली इलाके में 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड जो है वो बनी है। ये एशिया में जंगल में बनी सबसे बड़ी
एलिवेटेड रोड है और ये रोड शो की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए सीधी तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं हाथों में तिरंगा लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में बैठकर नजर आ रहे हैं। नई सौगात पहाड़ जो है इस सौगात में पास होता हुआ नजर आया है। 210 किलोमीटर का जो सफर है वो अब मात्र 2.5 से 3 घंटे में पूरा होता हुआ नजर आएगा और इससे बड़ी सहूलियत जो है मिलती हुई नजर आएगी। यहां रुकते कुछ पलों के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।